ओम शांति। आज का स्वमान, मैं डबल ताजधारी आत्मा हूँ। डबल ताज, ये ताज क्या चीज़ होती है? ताज है जो धारण कर लिया जाए, बाद में उसका बाहरी रूप आता है। ताज राज की निशानी है, ताज रिस्पॉन्सिबिलिटी की निशानी है। और बाबा ने हमें डबल ताज बोला, दो ताज पहनो। हम सब जानते हैं, बाबा कहते हैं, एक है लाइट का ताज। लाइट मीन्स प्योरिटी। प्योरिटी का ताज यानी जीवन में हाईएस्ट प्योरिटी आपका ताज बन जाती है। यानी आपके ऊपर वो एक परमानेंट साइन बन जाता है। जैसे धर्मात्माएं पवित्र होते हैं, जो भी पैगंबर आए हैं, तो उनकी पवित्रता का साइन उनकी फ़ोटो पर लाइट का क्राउन दे देते हैं। ऐसे ही देवताएं संपूर्ण पवित्र हैं, तो फोटो में लाइट का क्राउन दिया। लाइट ऐसे कोई घूमती नहीं है सिर के पीछे, लेकिन उस स्थिति को हासिल किया तो वह निशानी आ जाती है। तो बाबा ने कहा, आप ये दो निशानियाँ जीवन में संपूर्ण करो। एक लाइट का ताज धारण करो, यानी संपूर्ण पवित्र बनो। दूसरा जिम्मेवारी का ताज धारण करो। कौन सी जिम्मेवारी? ईश्वरीय कार्य को अपना कार्य समझने की जिम्मेवारी, कि विश्व परिवर्तन का कार्य सिर्फ भगवान का नहीं है, मेरा है। सिर्फ हमारा भी नहीं, मेरा है। उसकी जिम्मेवारी अंदर धारण हो जाए तो उसको कहेंगे जिम्मेवारी का ताज पहन लिया है। तो बाबा ने कहा, ये दो ताज मिलकर डबल फोर्स का काम करेंगे। दो ताज, फिर बाबा ने दो शब्द यूज़ किए, लाइट और माइट। एक है पवित्रता, दूसरा है फिर जिम्मेवारी, माना शक्तियों का ताज है। क्योंकि जो जिम्मेवारी उठाता है ना, उसकी शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं, और शक्तिशाली ही जिम्मेवार हो सकता है। कमज़ोर व्यक्ति तो जिम्मेवारी से भागता है। शक्तिशाली जिम्मेवारी को वहन करता है, स्वीकार करता है, अपने आप वॉलंटियर करता है कि ये जिम्मेवारी मैं उठा सकता हूँ। तो इसलिए बाबा ने कहा, जब जिम्मेवारी का ताज भी पहनेंगे, संपूर्ण पवित्रता को भी धारण करेंगे, तो डबल फोर्स हो जाएगी। एक लाइट हो जाएगी, दूसरी माइट हो जाएगी। तो जिन आत्माओं के जीवन में ये डबल फोर्स काम करती है, वो आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। पवित्रता भी पूरी धारण करते हैं, सेवाओं की जिम्मेवारी भी पूरी उठा लेते हैं, तो वो बहुत शक्तिशाली आत्माएं दोनों फील्ड में सफलता प्राप्त करती हैं। दो फील्ड कौन से हैं हमारे? एक है स्वपुरुषार्थ का क्षेत्र, दूसरा है हमारा सेवाओं का क्षेत्र। तो जो आत्माएं ये डबल फोर्स धारण करती हैं, प्योरिटी का और जिम्मेवारी का, तो उनको अपने पुरुषार्थ में भी बहुत सफलता मिलती है। क्योंकि सेवा की दुआएं पुरुषार्थ में भी निर्विघ्न बना देती हैं।
सेवा से भी तो हम सीखते हैं ना। समझो कोई बात अभी हमें धारण नहीं हुई है, लेकिन किसी ने हमसे पूछा ये कैसे धारण करूं, और उसको हमने अच्छी तरह समझा दिया, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और खुद की धारणा हुई नहीं है अभी, तो क्या होगा? अपना जोश उमंग बढ़ जाएगा कि जिसको मैंने बोला है ना वो मेरा टीचर हो गया। समझो कोई गलती नहीं छूटती है, 100 को समझा दो, 100 के ग्रुप को कि ऐसे हम सबको क्रोध छोड़ना चाहिए। अब वो 100 के 100 आपके टीचर बन गए। वो आपको देखेंगे कि आप गुस्सा करते हो कि नहीं, तो उस कारण से भी धारणा हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा जो सेवाओं की जिम्मेवारी का ताज ग्रहण करते हैं तो माइट बन जाता है उनके लिए, और ये डबल फोर्स उनको पुरुषार्थ में भी सफलता दिलाती है और सेवाओं में भी सफलता दिलाती है। तो हमको दोनों बातों को साथ लेकर के चलना है। संपूर्ण पवित्रता की धारणा को भी उसका भी जितना महत्व है संपूर्ण निर्विकारी बनने का, उतना ही महत्व है सेवाओं के लिए जिम्मेवार होने का। एक है जनरल सेवाएं करना, मिल गई तो कर ली, कह दिया तो कर लिया, वो भी अच्छी स्थिति है, लेकिन उससे आगे की स्थिति है खुद वॉलेंटियर करना और सेवा का जिम्मा उठा लेना। इसलिए अभी आने वाले समय में बहुत बेहद की सेवाएं हैं यहाँ पर। हर एक अपना कोई ना कोई डिपार्टमेंट पकड़ लेना, हर एक सोचना मैंने ताजधारी ज़रूर बनना है। हमारी संतोष दीदी है रशिया वाली, तो उनके वहाँ भी अच्छा बड़ा क्लास है। कहती मैंने एक संकल्प रखा हुआ था यहाँ आकर के कि हमारे यहाँ का चाहे हाथी हो चाहे चूहा हो, सब ताजधारी होने चाहिए। यानी पुरुषार्थ में चाहे कोई महारथी है, चाहे थोड़ा परसेंटेज कम भी हो, पर सेवा की कोई ना कोई जिम्मेवारी उठाए। आज जिम्मेवारी उठाएंगे, कल राजपद के लायक बन जाएंगे, क्योंकि लिंक है ना। जो यहाँ सेवाओं के जिम्मेवार हैं तो वहाँ प्रजा के जिम्मेवार होंगे। राजपद बाबा यूं ही तो नहीं दे देगा ना, पहले जिम्मेवारी उठा करके दूसरों का कल्याण करना तो आए ना। उसकी ट्रेनिंग तो संगम युग पर होगी कि संगम युग पर हमने सेवाओं का जिम्मा उठाया तो अंदर ताकत आ गई कि अब हम एक बड़े ग्रुप को संभाल सकते हैं, तो बाबा सतयुग में ताज दे देगा। तो इसलिए यहाँ भी हर एक तैयारी करना क्या कि मैंने ताजधारी बनना। छोटा या बड़ा ताज मैंने संगम युग पे ही ले ही लेना है। किस चीज़ का लेना? सेवाओं की जिम्मेवारी का। तो मैं हूँ संगम युग पर भी डबल ताजधारी। सिर्फ सतयुग में नहीं बनेंगे, लेकिन संगम युग पर भी हम डबल ताजधारी हैं। ठीक है।